हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मेरा न्यू चैनल बना है और मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरा सपोर्ट करिएगा। हम आप लोग से एक बात शेयर करना चाहते हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही बोली हूँ या फिर गलत। दुनिया में मैं सारे हस्बैंड से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अपनी पत्नी का सपोर्ट करो, क्योंकि वो शादी करके आती है तो अपनी माँ बाप भाई बहन प्यारा सा घर जो वहाँ पे जन्म ली उसको सब त्याग के तुम्हारे पास आती है। और आज के पति लोग क्या करते हैं कि पत्नी का स्टैंड कभी नहीं लेते। अगर वो ले लेंगे तो फिर अपने घर वालों से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा मत करिए। उसमें क्या होता है कि पत्नी अंदर से एकदम टूट जाती है, बहुत टूट जाती है। उसके बाद फिर पति क्या चाहते हैं कि पत्नी मुझे प्यार करे, जो हम बोले वो करे। वैसा नहीं रहता है रिश्ता। आप लोग एक ज्योति मौर्य का केस देखे होंगे, जो उसका हस्बैंड उसको पढ़ा लिखा के अच्छे पोस्ट पे पहुंचाया, लेकिन लास्ट में ज्योति मौर्य क्या की, अपने हस्बैंड को धोखा दे दी। ऐसा नहीं है कि वो औरत नहीं चाहती होगी अपने पति को, बहुत चाहती होगी। हो सकता है उसके पीछे उसकी कोई मजबूरी रही होगी। मैं ये नहीं कहती, पता नहीं इस बात पे मुझे बहुत लोग गाली भी देंगे या फिर बहुत लोग सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये एक औरतों की सपोर्ट के लिए है। पति अगर सपोर्ट करेगा पत्नी को, एक पढ़ाई लिखाई के लिए ही नहीं, हर एक चीज़ के लिए। मैं ये नहीं कहती कि पत्नी के गलत में तुम साथ दो, लेकिन थोड़ा सच्चाई में साथ दे दो यार। अगर पति अगर अपनी पत्नी को सपोर्ट करता है हर चीज़ में सही में, तो ज्योति मौर्य कोई औरत नहीं बनेगी, कोई औरत नहीं। पता नहीं क्यों ऐसे पति करते हैं, समझ में नहीं आता है। अगर वो एक लड़की पूरी दुनिया को छोड़ के आई है तुम्हारे पास, तो कम से कम तुम तो उसके बन के रहो। लेकिन सबसे पहले पति ही उसको कष्ट देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो एक लड़की को जन्म देती है, माँ बाप पालन पोषण करती है, उसको तक एक लड़की त्याग देती है। लोग एक बात कहते हैं कि आजकल के ज़माने में बेटा बहू कुछ नहीं होते हैं, लेकिन बेटी कम से कम फ़ोन करके हालचाल तो लेती है। तो बेटी सिर्फ हालचाल ही लेती है और बेटा भी नहीं करता। कहते हैं, हमारे एक कहावत है कि जवानी की सुख बेटी और बुढ़ापा का सुख बहू होती है। इसीलिए सास ससुर या माँ बाप जो भी हैं, अपना बुढ़ापा ना बिगाड़ें। बहुत ऐसी लड़कियों को देखे हैं हम कि भाग जाती हैं अपने पति को छोड़ के, दूसरा बॉयफ्रेंड कर लेती हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा बॉयफ्रेंड क्या करना है? आजकल के हर लड़कियों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि खूब पढ़िए, खूब पढ़ के अपने पैर पे खड़ा होइए, ताकि
तुमको कभी किसी लड़के की सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। अगर लड़का अगर सपोर्ट करने लगा ना तब तो तुम्हारी ज़िंदगी बन गई। और अगर लड़का तुम्हें धुतकारने लगा किसी के लिए, कभी अपने माँ बाप के लिए धुतकारेगा। हाँ रख दो खेलो। कभी अपने माँ बाप के लिए धुतकारेगा तुमको, कभी अपने भाई बहन के लिए, कभी अदर लोगों के लिए, कभी पराए लोगों के लिए दुनिया में कभी इज्जत नहीं करेगा। इसीलिए सारी लड़कियों से रिक्वेस्ट है, हर औरतों से रिक्वेस्ट है, अपने पैर पे खड़ा होइए। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अगर मैं ज्योति मौर्य के केस में अगर कुछ गलत बात बोली हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे नहीं लगता, बस एक ही चीज़ ज्योति मौर्य में मुझे गलत लगी कि वो दूसरे आदमी को रखी थी और अपने पति को छोड़ के, बस एक ही चीज़ गलत लगा, नहीं तो वो गलत नहीं लगी मुझे। पति पढ़ा लिखा दिया, सब कुछ कर दिया, लास्ट में फिर उसको बहुत कष्ट दे के और पति पढ़ाएगा लिखाएगा, ऐसा नहीं होता है। और उसके बाद वो पति चाहे कि जीवन भर मेरे साथ रहे, हमारी गुलामी करे, ये गलत है। कहते हैं ना सब कि मर्द अपने परिवार के लिए कमाता है, और वो जब एक औरत कमाने लगती है तो कहती है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों कहती है आप लोग समझिए। वो इसलिए कहती है, वो इसलिए कहती है कि हर तरीके से औरतों को ही शिकार बनाया जाता है, इसी वजह से वो कहती है। और ये बात कोई जल्दी समझेगा नहीं जो मैं बोल रही हूँ। जिसके साथ बीता होता है जिसके पे, वही एक समझ सकता है। और नहीं तो बहुत लोग तो कहते हैं अरे ऐसा नहीं है, औरत ही दुष्ट होती हैं। मुझे एक बात बताइए फ्रेंड्स, हाँ खेलो खेलो यहाँ रख के। मुझे एक बात बताइए फ्रेंड्स, ये सृष्टि रची औरत से ही सब कुछ है। औरत एक मर्द को जन्म देती है, औरत हर एक कष्ट झेलती है, सारा दुख झेले औरत, फिर भी में इल्ज़ाम लगता है कि औरत की ही वजह से ऐसा होता है। हर तरीके से औरत ही क्यों मार खाती हैं। कहते हैं कि भगवान औरत को बहुत फुर्सत से बनाए, भगवान फुर्सत ही देना भूल गए। इसीलिए हर एक माँ बाप से, हर एक पति से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने पत्नी का साथ दो। और जो कहते हैं ना माँ बाप कि हम लड़की का शादी करके गंगा नहा लिए, कैसे गंगा नहा लिए माँ बाप? तुम्हारी बेटी वहाँ कष्ट झेल रही है और तुम गंगा नहा लिए। माँ बाप शादी कर देते हैं बेटी को, उसका पति प्यार से रखेगा। लड़की तो नहीं कहती अपने माँ बाप से, सारा दुख नहीं कहती है, क्योंकि सारा चीज़ लड़की पे ही दोष जाएगा। सारे ऐसे माँ बाप नहीं होती है। मम्मी क्या लो, सारे माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ऐसे माँ बाप होते हैं कि अपनी बेटी को कहते हैं कि अब तुम्हारा ही वही घर है, दुख सह के या सुख करके वहीं पे रहो। ये चीज़ तो मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा साथ दे दो, उनकी ज़िंदगी बना लो, तब कहो कि गंगा नहा लिए, वो सही होता है। मैं बहुत जगह से सुनती हूँ, बहुत जगह। मुझे लगता है 90% औरतों के लिए
सारे की कहानी एक ही है। मेरा पति हमें सपोर्ट नहीं करता, मेरा पति मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता। ऐसा नहीं कहते कि माँ बाप को छोड़ दो। माँ बाप जन्म के भागी होते हैं, माँ बाप को भगवान माना जाता है, उन लोगों को पूजा जाता है। लेकिन पत्नी जीवन साथी होती है, तुम्हारा जीवन उसी के साथ बीतना है। माँ बाप का क्या है, माँ बाप आज हैं, कल लड़की के भी माँ बाप नहीं रहेंगे, लड़के के भी नहीं रहेंगे। लेकिन शुरू से अपना रिश्ता मजबूत रखो। आजकल के लड़के लड़कियां शादी करके साल 2 साल खुश रहते हैं, उसके बाद फिर रोते हैं, बाल बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर दुख एक दूसरे से बात तक नहीं करना पसंद करते। ये ऐसा क्यों है? ये नौबत ही क्यों लानी है? शुरू से आप उसको समझो, लड़की उसको समझे। ऐसा नहीं होता है। कोई कुछ बोल दे, अगर पत्नी अगर बोल दे कि सुनिए जी, ये इंसान मुझे ऐसे बोला है, विश्वास नहीं करेगा पति। क्यों? वो इतना क्या झूठ बोलती है क्या? इतना भी झूठ नहीं बोलती है। एक लड़की, एक औरत नहीं चाहती है कि एक लड़का माँ बाप से पराया हो। और एक बात और फ्रेंड्स, लड़कियां ही सिर्फ पराई नहीं होती हैं अपने माँ बाप से, लड़कियां ही अपना घर नहीं छोड़ती हैं, लड़के भी पराए होते हैं। शादी के बाद लड़के भी अपने माँ बाप भाई बहन से पराए हो जाते हैं। चाहे लाख लाख अगर कर लें माँ बाप भाई बहन के लिए। यही सब बोलते हैं पत्नी का हो गया। अरे ये तो समझो कि वो भी तो उसी के लिए आई है। तो थोड़ा सा अगर सुन ही लिया तो क्या हो गया? क्या बताऊं फ्रेंड्स, ये दुनिया बहुत ख़राब हो गई है। लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया। कलयुग नहीं आया है, इंसान कलयुग बना दिए हैं। भगवान नहीं बदले हैं, इंसान का रवैया बदल गया है। अभी हम अपना चैनल न्यू बनाए हैं फ्रेंड्स। मेरे चैनल को आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब बढ़ाइए मेरे चैनल को। और आप लोग के लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा ज्योति मौर्य के लिए बोल दी हूँ। बहुत लोग उसके हस्बैंड को भी सपोर्ट करते हैं कि ये जो किया है वो बहुत ठीक किया है, और बहुत बहुत ज्योति मौर्य को भी सपोर्ट करते हैं। तो मैं किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोली हूँ, बस ये बोली हूँ कि औरत क्यों ऐसा करती है, उसके पीछे भी कारण होता है। आप एक औरत को बहुत ज़्यादा कष्ट दीजिए, उसके बाद फिर बाद में सुख देने लगिए। तो औरत का एक चीज़ होता है, वो चाहे आप उसको लाख सुख दे दीजिए दुख देके, वो अपना दुख कभी नहीं भूलती, कभी नहीं भूलती है वो अपना दुख। आज हम एक अपने फ्रेंड से बात किए, तो एक फ्रेंड्स क्या, मैं किसी से भी अगर बात करती हूँ तो बस यही चीज़ सुनने में आता है कि क्या करूँ यार, कितना भी कर ले, लेकिन मेरे पति मेरे लिए कभी स्टैंड ही नहीं लेते हैं। हर जगह यही सुनने को मिलता है। सब कहते हैं कि औरतें बहुत ख़राब होती हैं, औरतें ख़राब होती हैं, औरतें ख़राब होती हैं। तो औरत के बिना ज़िंदगी गुजारो ना, औरत को क्यों बीच में घसीटते हो यार? ये कहते हैं सब कि मर्द बीच में पिस जाता है। मम्मा हाँ? मम्मी हाय कर दो। टीका है? हाँ। अच्छा,
हाय कर दो, हेलो। ये लाडो, मत ऐसे करो। सबको प्रणाम कर दो तो, सबको राधे राधे, राधे राधे कर दो। लो, अभी तुमको दूध, जाओ तुम ऐसे खिलौना से खिलो। लो, क्या बताए फ्रेंड्स, ये सुन के बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं बीतता है, मेरे साथ भी बीतता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं थक गई। अब मैं नहीं ये सब चाहती। कहती हैं लड़कियां कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, एक जैसा काम क्यों ही करना। लो, एक जैसा काम मत करो ना। बहुत ऐसी लड़कियां होती हैं कि पति को छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती हैं। ऐसा मत करो। क्यों बॉयफ्रेंड के साथ भागना है? जब तुमको पति कष्ट दिया तो वो क्या तुमको छोड़ देगा क्या? नहीं, वो भी नहीं छोड़ेगा, तुमको यूज करके छोड़ देगा वो। मत करो। अगर तुमको करना ही है तो तुम खुद के बल पे कुछ करके दिखाओ, तब लोग कहेंगे कि लोग का क्या है, लोग तो कहते ही रहते हैं। औरत मजबूर नहीं होती हैं, औरत सिर्फ अपने बच्चों के लिए मजबूर बन जाती हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं हर पत्नी और पति से कहती हूँ, एक दूसरे का सपोर्ट करो, और नहीं तो बाद में वो रिश्ता बिगड़ जाता है। और अगर पत्नी चाहेगी कि मुझे पति बहुत ज़्यादा प्यार करे, बाद में वो एक्सपेक्ट करती है कि बहुत ज़्यादा प्यार करे, मेरी बात सुने। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो दिल होता है ना, एक बार टूट जाता है ना तो जल्दी जुटता नहीं है। और पति चाहता है कि इसके साथ कुछ भी किए, ये हमको मानती नहीं है। तुम उसको प्यार तो दो, वो क्यों नहीं मानेगी? तुम्हारे लिए जब पूरी दुनिया को छोड़ सकती है, जो माँ उसको पैदा की वो उसको जब छोड़ सकती है, तो क्या तुम्हारे लिए नहीं करेगी? दोनों प्यार से रहिए। ऐसा बहुत सुनने को मिलता है, ये नहीं है, मेरे साथ भी होता है ऐसा, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो मुझे माफ़ करिएगा फ्रेंड्स, अगर हम कुछ ज्योति मौर्या वाले केस के बारे में कुछ गलत बोले हो तो। मेरे इस चैनल को इतना प्यार दीजिए, नया नया 1 महीना हो गया बनाए हुए। इतना प्यार दीजिए कि मेरा सब्सक्राइब भी बढ़े, और मैं भी जब इस उम्मीद से मैं इस यूट्यूब पे आई हूँ कि मैं भी कुछ करूँ, तो आप लोग के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। मैं भी तो थोड़ा दिखाऊं कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। सब कहते हैं कि क्या बात है, पति उसका इतना कमा रहा है, पति के पैसे पर राज कर रही है। अरे उस औरत से तो पूछो कि कितना राज करती है वो अपने पति पे। नहीं राज करती है यार, नहीं राज करती है। हर औरत सोचती हैं कि हम भी कुछ करें, लेकिन थोड़े बच्चों के लिए मजबूर हो जाती हैं उन लोग। किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को घर का काम करने में थक जाती हैं। भगवान मर्द और औरत अलग अलग क्यों बनाए? औरत को भले ही बच्चा पैदा करने के लिए ताकत बहुत ज़्यादा दी है। सब कहते हैं कि 52 हड्डी टूटने का दर्द औरत बर्दाश्त करती हैं जब बच्चे को वो जन्म देती हैं। और जब मर्द इतना बर्दाश्त करेगा ना, तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। उन लोग की इतनी सहन शक्ति नहीं है। लेकिन भगवान क्या बना दिए हैं कि औरतों से ज़्यादा ताकतवर मर्द ही होते हैं। अगर कुछ भारी सामान उठाना हो तो मर्द का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए मैं यही कहूँगी कि
औरतों को सपोर्ट करिए, जो भी यूट्यूब पे औरत काम कर रही हैं सपोर्ट करिए उन लोग का भी, मुझे भी सपोर्ट करिए। मैं तो यही कहूँगी फ्रेंड्स की दुनिया में हर एक औरत को अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोई खिलाएगा ना तो 2 बात सुना के ही पेट में खिलाएगा। फ्री में खाना कोई नहीं देता है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं रखती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको मिलूँगी, क्योंकि मुझे अभी काम भी करना है। मेरा बेटा गया है स्कूल, 11 बजे आ जाएगा। और ये बेटी मेरी खेल रही है। मम्मी हाँ हाँ, क्या गाड़ी गिर गया? अच्छा, ओके फ्रेंड्स, बाय। फिर मिलेंगे आप लोग से। मम्मी हाँ हाँ।